नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। और ऑटो कंपनियों ने जुलाई 2025 के सेल्स के नंबर आउट किए हैं। अगर सेल्स के नंबर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियों में दिक्कत देखने को मिली है, इनकी सेल्स का नंबर गिरता हुआ नजर आया है और कुछ कंपनियों की सेल्स अच्छी ग्रोथ जो है वो उसमें देखने को मिली है। इसकी कंपेयर हम करेंगे जुलाई 2024 मंथ के साथ और देखेंगे क्या दिक्कतें किस कंपनी में चल रही हैं। मारुति सुजुकी की सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो मारुति सुजुकी का अगर नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सेल्स यानी इसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का नंबर अगर हम ऐड कर देते हैं तो सेल्स इनकी बढ़ती हुई नजर आई हैं। 1,75,041 यूनिट इन्होंने एक साल पहले बेची थी और वहीं लेटेस्ट में आप जाएंगे तो 1,80,526 गाड़ियां इन्होंने लेटेस्ट जुलाई 2025 में बेची हैं। लेकिन मारुति सुजुकी के केस में दिक्कत ये है कि इनका डोमेस्टिक सेल्स का नंबर है वो आपको गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1,51,000 यूनिट के आसपास इन्होंने एक साल पहले बेची थी और वहां से ये नंबर आपको घटता हुआ नजर आएगा। 1,48,781 यूनिट ही ये बेच पाए हैं जुलाई 2025 में। तो ये सेल्स का नंबर अगर एक्सपोर्ट के नंबर को हटा देते हैं तो इनका डोमेस्टिक बेस पे सेल्स का नंबर गिरता हुआ आया है। अब सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर इनकी गाड़ियों की बात की जाए तो ब्रेजा हुआ, अर्टिगा हुई, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, जिमनी, एक्सेल 6 जैसी गाड़ियां जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सेल्स होने वाले नंबर के तौर पे देखी जाती हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करते हैं। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं, क्योंकि सेल्स का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है 20% की। अगर पीवी बिजनेस की बात करते हैं, पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल की, तो यहाँ पर एक साल पहले आप जाएंगे यानी जुलाई 2024 में तो 41,623 गाड़ियाँ ये बेचते हुए नजर आए थे। वहीं अब अगर इस जुलाई से कंपेयर करते हैं तो ये नंबर आपको 49,871 यूनिट का देखने को मिलेगा। यानी सेल्स पीवी की आप देखेंगे तो 20% बढ़ती हुई नजर आई हैं। अब सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, क्योंकि मात्र 3593 गाड़ियाँ जो है इन्होंने एक साल पहले बेची थी जुलाई 2024 में। और इस बार अगर आप देखेंगे इनकी जो सीवी कॉमर्शियल व्हीकल गाड़ियाँ हैं वो 9,475 यूनिट बिकी हैं। यानी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 164% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। तो सीवी बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 83% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2764 गाड़ियाँ इनकी एक्सपोर्ट हुई हैं, जबकि पिछले साल आप जाएंगे तो 1515 यूनिट ही इनकी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट के तौर पे देखी जा रही थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फॉर्म बिजनेस की तरफ चलते हैं, यानी ट्रैक्टर सेल्स का नंबर कैसा हमें देखने को मिला है। तो अगर डोमेस्टिक बेस पे बात करेंगे तो 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है सेल्स की। अगर हम इसमें एक्सपोर्ट का भी नंबर ऐड कर देते हैं तो ये ग्रोथ आपको 6% की देखने को मिल जाएगी। तो टोटल अगर आप सेल्स का नंबर देखेंगे इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट तो 28,708 यूनिट ये ट्रैक्टर के बेचते हुए नजर आए हैं, जो कि एक साल पहले आप देखेंगे तो 27,209 यूनिट ये बेचते हुए आए थे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में चाहे आप पीवी बिजनेस ले लीजिए या फिर इनका सीवी कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस ले लीजिए या फिर फॉर्म इक्विपमेंट का बिजनेस ले लीजिए, सभी सेगमेंट में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि मारुति सुजुकी के केस में आपको ऑपोजिट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं टाटा मोटर के केस में। टाटा मोटर के केस में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि सेल्स का नंबर भी इनका गिरता हुआ जा रहा है और साथ ही साथ कंपनी के अंदर कुछ जो डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे अभी लेटेस्ट में ही बात करते हैं, कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है इन्विक्को करके, शायद कंपनी का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, उसका एक्विजिशन किया है। इसके अलावा कंपनी का डीमर्जर प्रोसेस अभी हमें देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल और पीवी बिजनेस को ये अलग कर रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने जेएलआर बिजनेस को लेकर भी अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था कि इनका जो एबिटा या फिर एबिट मार्जिन होने वाला है वो फ्लैट होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 26 का पहले कंपनी का प्लान था कि एबिटा मार्जिन जो जेएलआर बिजनेस का रहेगा वो 10% के आसपास करने का प्लान था, लेकिन कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो जो है वो अब फ्लैट देखने को हमें मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान। अब इसके पीछे के रीज़न भी कंपनी ने बताए हैं कि कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म यानी कि आइस व्हीकल से वो ईवी बिजनेस की तरफ चेंज कर रही है। इनकी सभी गाड़ियां आप देखेंगे धीरे धीरे वो ईवी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जेगुआर जिसकी सेल्स लगातार कम होती चली जा रही थी, फिर कंपनी ने उसको भी रीमोडिफाई करके फिर से लॉन्च किया है। और इसके अलावा रेंज रोवर की अगर हम बात करते हैं तो रेंज रोवर ईवी वगैरह जो है ये लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को चेंज करती हुई नज़र आ रही है ईवी में। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें टाटा मोटर्स के केस में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इंतज़ार कर रहे हैं एक बड़ी रैली का, लेकिन शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो टाटा मोटर के केस में सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डोमेस्टिक बेस पे आप देखेंगे
6% सेल्स गिरती हुई नजर आई हैं। 70,161 यूनिट इन्होंने जुलाई 2024 में बेची थी और इस बार आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 65,953 यूनिट का ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 6% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। कॉमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। एक साल पहले का नंबर आप देखेंगे तो 27,042 यूनिट इनकी गाड़ियाँ बिकती हुई नजर आई थी, जबकि लेटेस्ट में ये नंबर आपको 28,956 यूनिट के आसपास देखने को मिलेगा। अब अच्छी ग्रोथ टाटा मोटर के केस में कहाँ रही है, तो वो रही है ईवी में। अगर ईवी बिजनेस आप इनका देखते हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मार्केट, तो यहाँ पर ग्रोथ 42% की देखने को मिली है, क्योंकि इनकी ईवी व्हीकल जो रहे हैं वो 5,027 यूनिट 2024 में बिकते हुए नजर आए थे जुलाई मंथ में, और ये नंबर इस बार आपको देखने को मिलेगा 7,124 यूनिट का। यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनके वो अच्छे जो है बिकते हुए नजर आ रहे हैं टाटा मोटर के केस में। अब चलते हैं हुंडई मोटर की तरफ। हुंडई मोटर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इनकी 60,073 यूनिट गाड़ियाँ जो है वो बिकती हुई नजर आई हैं, और इसमें अगर डोमेस्टिक बेस पे नंबर आप देखेंगे तो 43,973 यूनिट का देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट का नंबर 16,100 यूनिट का देखने को मिलेगा। तो जुलाई 2025 का ये हुंडई मोटर का नंबर था, इन्होंने जुलाई 2024 का अपडेट नहीं दिया है, तो ठीक ठाक सेल्स इनकी भी हमें देखने को मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें 4 बड़ी कंपनियों के ऑटो सेल्स के नंबर के बारे में अपडेट आपको दिया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो से वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।